जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। लौ परवाना के संपूर्ण दोहा चौपाई को मैंने आप लोगों के बीच रखा। फिर शब्द निरुवार जो इसी का एक अंश है, उसके 13 दोहे नंबर तक मैंने रखा, जिसमें 12 दोहा है, 2 से लेकर 13 तक। और पुनः इसके आगे एक छोटा सा अंश है, शब्द सुखद। शब्द निरुवार में हम लोगों ने शब्द की विशेष चर्चा को श्रवण किए हैं। शब्द जो है एक साधक का प्रधान चीज है। शब्द ही हमें इस भवसागर से पार करा सकता है और आवागमन के चक्र से छुटा सकता है। जो साधक शब्दातीत हो जाते हैं, वे ही वह भवसागर के पार जा सकते हैं। इसलिए साधक को शब्द जानना चाहिए, सद्गुरु से शब्द को प्राप्त कर उसकी ओर शनै शनै बढ़ना चाहिए। आदरणीय संत समाज, शब्द एक संत परंपरा का मेन चीज है, क्योंकि संत परंपरा में सूरत शब्द योग ही मेन। अतः सभी साधकों को सद्गुरु से सत्य ज्ञान लेकर शब्द की ओर बढ़ना चाहिए और फिर शब्द का ज्ञान धीरे धीरे अपने में ग्रहण करना चाहिए। और जो शब्द को प्राप्त कर शब्दातीत हो जाते हैं, वे असाधारण हो जाते हैं। आते हैं स्वामी जी शब्द सुखद, जो इसी लौ परवाना का ही एक अंश है, उसमें कुछ दोहा रखे हैं स्वामी जी। उसमें वे क्या कहना चाह रहे हैं, उसका हम लोग श्रवण करें। साधना तो करनी ही चाहिए, लेकिन साधना से पूर्व हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें करना क्या है। इसी करने की प्रक्रिया को स्वामी जी विभिन्न ग्रंथों में डालकर चले गए हैं, देकर चले गए हैं। अब हम साधक को चाहिए सद्गुरु से ज्ञान लें और इस मार्ग पर चलें। फिर यह भी मिलाकर देखें कि सद्गुरु ने जो हमें मार्ग दिए हैं, वे और स्वामी जी जो लिख कर गए हैं उससे मेल खाता है कि नहीं। अगर दोनों एक ही बात है, हम साधना करते जाते हैं और वही पाते जाते हैं, इसका मतलब है हमारा मार्ग सही है और हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जब साधना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये ज्ञान साधकों को होना आवश्यक है, क्योंकि ध्यान की चर्चा हर जगह है, लेकिन ध्यान में क्या हमें मिलेगा, कौन सा स्टेशन आएगा किसके बाद, इसका लिस्ट हमारे पास होना चाहिए। अन्यथा हम भटक जाएंगे और गलत चीज़ों को ही सही मान लेंगे। बहुत सारे ऐसे साधक आते हैं जो कहते हैं मुझे तो ध्यान में घर में रखे हुए सारे सामान दिखाई देते हैं। कोई कहेंगे हमें ध्यान में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई देते हैं। कोई कहेंगे हमें भैंस दिखाई देते हैं। आदि आदि लोग समझते हैं कि हम इतने बड़े ध्यानी हो गए कि हमें भगवान दिखने लगे। हम इतने बड़े ध्यानी हो गए कि हम घर का सामान यहाँ आँख बंद करके बैठकर देख सकते हैं।
तो यह अलकतरा पोतने वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर अपने घर का सामान देख सकते हैं ध्यान में, तो जरा मेरे घर का भी सामान देखकर बताइएगा कि मेरा एक चीज़ हरा गया है, वो कहाँ पर है, बता दीजिए। तो यह सब बकवास बातें हैं। इसलिए सदग्रंथों को पढ़ने से अपने ध्यान की कसौटी का पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अगर सही जा रहे हैं, ग्रंथों से मेल खा रहा है तो अति उत्तम, और गलत जा रहे हैं तो अपने दिशा को ठीक करना चाहिए। आदरणीय संत समाज, तो आते हैं हम लोग शब्द सुखद पर चर्चा करें। कहते हैं स्वामी जी, सुखद नंबर 1, सुखद नंबर 1 में चढ़ना मैदान तहाँ, ढाल की ओट का, चलना करम ठेल तो, ठेलम ठेल का। इसमें स्वामी जी का भाव है कि चढ़ना मैदान तहाँ, तहाँ का अर्थ यहाँ पर है संत लोक। हमें जब चढ़ करके संत लोक को जाना है, संत लोक की ओर प्रस्थान करना है, शब्दातीत होना है, तो फिर ढाल की ओट का अर्थ यहाँ क्या का सेंस में है, अर्थात तो फिर हमें ढाल का यहाँ अर्थ है बचाव। बचाव मीन्स यहाँ पर है देवी देवता, तीर्थ, व्रत, कुंभ, महाकुंभ, यह सब ढाल के रूप में इसकी जरूरत नहीं है। यह अपने अंदर, अपने भीतर ही उसे प्राप्त करना होगा। अर्थात हमने जो प्रण किया है उस संत लोक को जाने का, शब्दातीत जाने का, तो वहाँ पर किसी भी विभिन्न तरह के पूजा पाठ व्रत की आवश्यकता नहीं है। चलना कर्म ठेल, हमारे पास जन्मों जन्मों का कर्म का भीड़ लगा हुआ है और हमें उसी कर्म को ठेल कर शक्ति से आगे बढ़ना है। तो फिर ठेलम ठेल का अर्थात तो फिर कर्मों के ठेलम ठेल से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमें अपने कर्मों को ठेल कर जाना, अर्थात ऐसी सशक्त साधना करनी है कि कर्म का जो पर्दा है वह फट जाए और हम उसमें से निकल जाएं। आदरणीय संत समाज, इस प्रकार अपने बुरे कर्मों को छोड़कर सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें और फिर कर्म ठेल कर घर जाएं। कर्म ठेली घर जो चला जाएगा वह फिर और उसके लिए कुछ भी कर्म और अकर्म नहीं रहेगा। फिर कहते हैं सुखद नंबर 2 में स्वामी जी, निर्भय तहाँ भय का, वासर तो निशा का, भानु तो खद्योत का, एक तो दुई का। यहाँ अर्थ में फिर कहूँगा क्या, निर्भय तहाँ भय क्या। भय का है, को हम लोग अगर क्या पढ़ें तो जब हम निर्भय हो गए तो फिर भय क्या है, अर्थात जब तक भय है तो फिर हम इसका मतलब निर्भयता को प्राप्त नहीं किए हैं। अर्थात जब हम आंतरिक साधना करके शब्दातीत हो जाएंगे तो फिर किसी तरह का कोई भय नहीं है, हम निर्भय हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे। किसी तरह का और कोई संकोच, दुविधा, दुख, सुख अर्थात कोई भी चीज़ का डर नहीं रहेगा।
इसलिए जब निर्भय हो गए तो भय कौन चीज का। वासर तो निशा क्या, जब प्रकाश है तो अंधकार से क्या लेना देना है। जब हम में प्रकाश पैदा हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया, या रूम में अंधकार था, लाइट जलाए, रोशनी जलाए, बल्ब जलाए, प्रकाश आ गया तो अंधकार स्वतः मिट गया। तो हमें प्रकाश जगाना है, अंधकार अपने आप खत्म हो जाए। भानु तो खद्योत क्या, खद्योत कहते हैं जुगनू को। ग्लाइटर जो रात में रोशनी करता है, कीड़ा का नाम है खद्योत। वह जो है, अगर सूर्य का प्रकाश है, लाइट है, तो उस जुगनू का क्या काम है। वह जुगनू का प्रकाश सूर्य प्रकाश में दिखेगा भी नहीं। यदि हमें सूर्य प्रकाश मिल रहा है, अगर हम उस जुगनू के फेरे में रहें तो हमसे बड़ा बेवकूफ मूर्ख और कौन है। अर्थात जब सूर्य है तो हमें जुगनू की आवश्यकता नहीं है। एक तो द्वि का, बहुत सुंदर यह वर्ड है, एक तो द्वि क्या। अर्थात जब हम एक हैं, परमात्मा और आत्मा एक ही है, तो हम दो के झमेले में क्यों पड़े हुए। हमें समझना चाहिए कि हम ही आत्मा हैं और हम ही परमात्मा हैं। ये दो नहीं है, एक ही है। एक है तो फिर दूसरे का कोई झमेला ही नहीं है, इसको दूसरा समझना ही नहीं है। हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। अपने आप को समझना है और फिर सकल जगत समझ में आ जाएगा। आदरणीय संत समाज, इस प्रकार स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से कहे हैं कि निर्भय होना है और प्रकाश युक्त होना है, अपने को समझना है। सुखद नंबर 3 में स्वामी जी कहते हैं, निडर निर्मोह, फिर डर और शंका का करना विचार तो आचार व कुचार का। अर्थात यदि हम निडर हो गए और निर्मोह हो गए, निर्मोह का मतलब बिना मोह का, और निडर का मतलब बिना डर का। जब निडर हो गए, अब हमें किसी का डर नहीं है, और फिर बिना मोह का हो गए, तो फिर डर और शंका का क्या काम है, वो अपने आप खत्म हो जाए। निडर हो गए तो डर समाप्त, निर्मोह हो गए, बिना मोह का हो गए तो शंका समाप्त। करना विचार तो आचार व कुचार क्या। जब हम हमेशा अच्छी बातों को सोचते हैं, सद्कर्म करते हैं, ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर पूरी बात समझ में आ गई, हम जो है बिल्कुल अच्छे कर्मों को करते हैं, विचार करके करते हैं, सोच कर करते हैं, सोच विचार कर कर्मों को करते हैं, तो किसी भी तरह का बुरे कर्म से हमें क्या लेना देना है। बुरे कर्म अपना संसार में सारे तरह के कर्म हैं, अच्छे बुरे, ये संसार अच्छे बुरे कर्मों से मिश्रित करके बनाया गया है। इसमें अब जिसे जो लेना है छांट करके अपना ले ले। जिस तरह से हंस जो है दूध में से, दूध और पानी में से दूध को पी लेते हैं, मलाई को ले लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं, उसी तरह से हम मनुष्य को, हम साधक को चाहिए संसार जगत से सार चीज़ों को ग्रहण कर लें।
ये क्षमता जब पैदा हो गई कि सार क्या है आसार क्या है, तो फिर हमें बुरे कर्मों का आसार का क्या काम है? कोई काम नहीं। आदरणीय संत समाज बड़े ही साफ सुथरे ढंग से स्वामी जी साधकों के बीच रखे हैं। साधकों को इसका पालन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी संत महात्मा अनुयायी से आग्रह है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और एक आध लाइक भी दें कभी। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं और कह सकते हैं। यथासंभव मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जय गुरु संतपति।